मॉर्निंग सर। आज हम सीखेंगे बस्त्री। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि पहले वज्रासन में ऐसे बैठना है, फिर आंखें बंद करके गहरी श्वास लेना है ऐसे, फिर एक बार और पूरा रिलैक्स होना है। फिर हम बंद लगाएंगे। बंद लगाने की स्टेप क्या है कि हाथ पहले कमर पर और सिर आगे होना चाहिए और गले से सांस लेना है अंदर, एकदम गले से एकदम चीरती हुई सांस अंदर जानी चाहिए और वैसे ही चीरती हुई सांस छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं एक स्टेप करके बताता हूँ। ये करते वक्त मेनली ध्यान क्या रखना है कि गले से सांस अंदर लेनी है और गले से ही छोड़नी है, बट अंदर लेने के बाद जो हमारे क्या बोलते हैं, मनवटी बोलते हैं मराठी में, ये यहाँ पे सिटा के फिर हमारा जो एनस है उसको टाइट करना है और जब सांस छोड़ना है तो एनस भी छोड़ना है और ये सीधा करके फिर गले से ही श्वास छोड़ना है। तो 2-3 बार ट्राई करने के बाद आपको सही तरीके से आ जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद क्या है कि ऐसे हाथ रखने हैं फिर यहाँ पे और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग लानी है जैसे, और फिर स्टार्ट करना है। तो इसमें स्टेप क्या है कि श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, हाथ ऐसे खुले छोड़ने। ठीक है, ऐसे ऐसे, और जब हम नीचे लाएंगे तो छाती को एकदम छाती से प्रेशर लगा के श्वास नाक से बाहर छोड़नी है। ऐसे 20 बार करना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप ये रहा, उसके बाद हमने ये वाला स्टेप किया 20 बार, फिर रिलैक्स होना है। ये करने के बाद ऐसे थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद अगर मतलब ऐसे लग रहा है कि पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो आप ऐसे खड़े भी हो सकते हैं। फिर वही वज्रासन की पोजीशन में आना है और फिर जो हमारे अंगूठे हैं वो हमारे बगल में होने चाहिए यहाँ पे, और ये जो हाथ है उंगलियां ऐसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड। ठीक है, ये पोजीशन लेनी है ऐसी, और फिर सेम जैसे हमने उज्जैनी की थी यहाँ पे रख के, सेम वही यहाँ पे हाथ रख के भी वही दोहराना है जैसे कि तो ये सेकंड स्टेप हुआ। ये भी 3 से 5 बार करना है और फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके यहाँ पे हाथ रख के फिर सेम। तो ये वाली स्टेप भी 20 बार करना है, जैसे कि 1 2 ऐसे 20 बार करना है। तो ये हुआ सेकंड स्टेप भस्त्रिका का। फिर थर्ड स्टेप में क्या है कि हमें ये पोजीशन लेनी है, हाथ यहाँ पे एकदम पीछे ऐसे जाएंगे ऐसे, और जो ये कोई नहीं है मतलब कान को सीधी पैरेलल होनी चाहिए। जो ये हाथ की लाइन है ना वो ऐसे वर्टिकली पैरेलल होनी चाहिए ऐसे, और कान को एकदम टच होनी चाहिए और एकदम वर्टिकल। ऐसे नहीं कि ऐसे किया ऐसे 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 नहीं, एकदम वर्टिकल ऐसी होनी चाहिए। फिर वही स्टेप हम दोहराएंगे।
फिर ये होने के बाद फिर से रिलैक्स होकर थोड़ा सा एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर तो ये 3 स्टेप में भस्त्रिका होती है। पहली ये वाली स्टेप, ठीक है, फिर उज्जैनी करके मूल बंद लगा के वो वाले 3 से 5 बार ये वाली स्टेप करना है, फिर से ये 20 बार, ठीक है, फिर ये वाली स्टेप 3 से 5 बार, फिर से ये 20 बार, और फिर ये वाली स्टेप 3 से 5 बार और फिर से ये 20 बार। ऐसे 3 स्टेप की बनती है भस्त्रिका। और आप मतलब आपका सही हो रहा है कैसे आपको पता चलेगा कि जब आप यहाँ से लेके मतलब गले से अंदर सांस लेंगे और गले से छोड़ेंगे तो आपको पहली 1 वीक में खांसी आएगी। फिर जब आप यहाँ पे लोगे और यहाँ पे लोगे तो आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि यहाँ पे लेने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट और यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब आप इतू सी हवा बस गले से ले सकते हो। तो इस एक्सरसाइज से क्या हो जाता है, हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो हम करते हैं उसमें हमारे लंग्स में जितने भी कुछ इम्प्योरिटीज है या फिर कुछ भी कफ है, जो कुछ भी इम्प्योरिटीज है सब आपकी नाक से बाहर निकल आएगी। और एक मतलब आप कोई रुमाल या फिर क्या बोलते हैं नैपकिन वगैरह आप अपने साथ रखिए, क्योंकि आपके नाक से बहुत सारा लिक्विड बाहर आने वाला है ये करते समय। और दूसरा एक क्या हो जाता है कि हम जब ये वाला स्टेप करते हैं ना, तो अगर आपका नाक खुला नहीं होगा, मतलब नाक में कुछ कफ वगैरह है या फिर नाक ब्लॉक है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, धीरे धीरे से, मतलब ऐसे। अगर आपका नाक ब्लॉक है और आपने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया ना तो कान पे प्रेशर आता है उससे। तो ये थोड़ी सी चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब आपका नाक ज्यादा ब्लॉक ऐसे लग रहा है कि नाक से मतलब खुली हवा नहीं जा रही है, सांस अंदर बाहर नहीं हो रही है, तो उस समय जैसे हम फोर्सफुली ये करते हैं तो ये इतना ज्यादा फोर्सफुली नहीं करना है, हमें नॉर्मल करना है। धीरे धीरे ब्लॉकेज निकलता जाए। और जब हम लास्ट वाले ये स्टेप करने के बाद जब ये करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा जो फेफड़े के अंदर जो मतलब कुछ भी कफ वगैरह बचा है वो निकल आ जाते हैं। अगर आप 4-5 दिन में प्रैक्टिस करोगे तो आपका पूरा फेफड़ा भी पूरा साफ हो जाएगा। थैंक यू।